जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इतना हाइलाइट करके लगभग 2 से 3 व्लॉग में कि मैं अप्रॉक्सिमेटली 2 मंथ्स के लिए आई हुई हूँ अपने घर और मेरा कॉलेज इतना अच्छा नहीं है कि मुझे 2 महीने चैन से घर पे रहने दें। सो बेसिकली उसने हर स्टूडेंट को करने को बोला है एक एनजीओ एसोसिएटेड कोई भी सोसाइटी में काम दैट इज एटीजी सर्टिफाइड। सो आते ही मैंने पूरी बरेली में खोजना शुरू कर दिया एनजीओ। मुझे एनजीओस बहुत सारे मिले लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि मुझे जो भी एनजीओ मिल रहा था दैट इज नॉट बी एफिडेटेड विद एटीजी सर्टिफाइड। बहुत मुशक्कत करके आई जस्ट गॉट 4 to 5 एनजीओस जो कि एटीजी सर्टिफाइड थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि सब जो थी जिसमें बाहर से बच्चे आ रहे थे काम करने, सब में सीट्स हो गई थी फुल। और सोने पे सुहागा हमें आ जाता है कॉलेज से डेडलाइन मैसेज जिसमें ये लिखा होता है कि यू हैव जस्ट 2 to 3 days टू सबमिट वेयर यू जस्ट वर्क। आई मीन द नेम ऑफ द एनजीओ। और मैंने अभी एनजीओ ढूंढा ही नहीं था और अब मेरी सारी होप खत्म हो गई थी क्योंकि जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, जितने भी एनजीओज थे, मैंने सब में पता कर लिया था, कहीं सीट नहीं बची थी। फ्रस्ट्रेटेड होके मैं जस्ट सारी होप मेरी खो चुकी थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि क्या हुआ, तेरे को एनजीओ मिला? मैंने कहा नहीं मिला ब्रो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। सो उसने मुझे खोज उज के कहीं से एक लिंक भेजा कोई एनजीओ का और मुझसे बोला कांटेक्ट कर ले। मुझे कोई होप नहीं था लिटरली, बट मैंने कहा चलो कांटेक्ट करके देखते हैं। एंड फाइनली एनजीओ के ओनर ने बोला कि आप आ सकते हैं। मैंने गॉड को पहले शुक्रिया अदा करा कि अल्लाह थैंक यू सो मच, मेरा इतना बड़ा काम आसान हो गया। फिर मैंने अपने उस दोस्त को मैसेज करा कि भाई तू मेरे लिए गॉड्स एंजल बन के आया था। सो बेसिकली इट्स श्योर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जिसका खुद का एक स्कूल था दैट इज श्योर इंटरनेशनल स्कूल। तो बेसिकली मैं एक वॉलंटियर टीचर की तरह जा रही हूँ फॉर अ वीक। तो दिस इज द शॉर्ट बिहाइंड स्टोरी कि कैसे मुझे मेरा एनजीओ एसोसिएटेड स्कूल मिला। एंड टुडे इज माई फर्स्ट डे to go as a volunteer teacher in a school. I wake up early at 7 o'clock and स्कूल है हमारा 8 बजे का बट 26 मिनट्स का रास्ता है। सो आई जस्ट एक अर्ली सो फटाफट नाश्ता करके मैं हो जाती हूँ रेडी और फिर हम निकल जाते हैं अपने स्कूल की तरफ। मुझे थोड़ा लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। मैं पहुँचती हूँ तो असेंबली हो रही होती है। उसके बाद मुझे वॉलंटियर दिखा देती है मेरा क्लासरूम। देन अप्रॉक्सीमेटली 3 क्लास लगातार लेने के बाद हो जाता है एक छोटा सा लंच ब्रेक। सारे बच्चे अपने ग्राउंड पे ही होते हैं और मैं जाती हूँ स्टाफ रूम में लंच लेने। फटाफट लंच करती हूँ एंड देन मेरी होती है नेक्स्ट क्लास जिसमें मैं पूरी क्लास को एक बच्चे से पोएम याद कराती हूँ विद हैंड मूवमेंट एंड बाद में बच्चों से तालियां भी बजवाती हूँ। एंड आफ्टर टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस हो जाती है छुट्टी बच्चों की और मैं जाती हूँ स्टाफ रूम अटेंडेंस रजिस्टर सबमिट करने। उसके बाद 12:30 होती है छुट्टी और मैं 2 बजे तक पहुँचती हूँ घर। और घर पहुँच के मैं हो जाती हूँ थक के चूर और सो जाती हूँ एंड उठते ही मैं अपनी क्लास लेती हूँ एंड देन थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाती हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे। थैंक यू गाइस।